गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू डिज़ाइनर श्रग स्टाइल पार्टी वेयर ड्रेस बनाकर बताने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश ड्रेस है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और आप इस ड्रेस को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखें। मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोगों को ये ड्रेस बनाकर बताऊँगी। इस ड्रेस में मैं ऊपर की तरफ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ दी हूँ और लोअर पार्ट में मैं फ्रंट साइड पे फ्रिल वाली पार्ट दी हूँ इस तरह से, और पीछे की साइड राउंड वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस ड्रेस के लिए मैं 4.5 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट के फैब्रिक ली और 1/2 मीटर अस्तर की फैब्रिक। अस्तर की फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड में रखी हूँ। पहले मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करूँगी जिसकी लेंथ हमारे यहाँ पे 13 इंच है। मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 14 इंच। फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड में रखी हूँ और पहले फ्रंट पार्ट के लिए हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं लेंथ पे निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर कांधी के लिए हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगा रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाएं, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम चेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारे 7.5 इंच है और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखेंगे। वेस्ट के लिए भी हम फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे और फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा देंगे यहाँ पे शेप के लिए, और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम निशान को मिला लेंगे। आप किसी भी साइज की बनाएंगे तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ही शेप के लिए देंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट के लिए पार्ट करें तो 1 इंच पे हम आर्म होल के लिए शेप देंगे और इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए यहाँ पे शेप के लिए निशान लगाएंगे 9 इंच पे, और यहाँ से 3.5 इंच। वेस्ट की तरफ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। आप अपने बॉडी के मेजरमेंट अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/2 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये सबसे जीरो साइज वाली ब्लाउज है। तो यहाँ पे मैं 3 और 3.5 पे निशान लगाई हूँ। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 4 और 4.5 पे ही निशान लगाएं। इस तरह से मिलाते हुए हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 इंच शेप के लिए दी और इस तरह से मिलाते हुए इस निशान को हम पूरा कर लेंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए निशान लग गई। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होने के बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट भी मैं लाइनिंग वाली फैब्रिक पे करूँगी, तो उसे मैं डबल फोल्ड में रख ली हूँ इस तरह से। अब हम अपनी लेंथ पे मार्क करेंगे। सेम मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। दोनों साइड से मार्क करते हुए इस निशान को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। इस तरह से इस निशान को हम मिला देंगे। यहाँ पे मैं चेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। वेस्ट के फोर्थ पार्ट पे मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच यहाँ पे हम टक्स के लिए देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप किसी भी साइड की ब्लाउज बना रहे 1 इंच आप देंगे यहाँ पे टक्स के लिए। इस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल फ्री हैंड से शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट की हमारी कटिंग होने के बाद हमने जो लाइनिंग वाली फैब्रिक पे फ्रंट पार्ट की कटिंग की उसे हम अपने जॉर्जेट की फैब्रिक पे रखते हुए सेम कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी श्रग के लिए अपर पार्ट की कटिंग जॉर्जेट की फैब्रिक पे कर लेंगे। ये मैं 4 फोल्ड में कर ली हूँ। यहाँ पे मैं लेंथ निशान लगा रही हूँ 15 इंच पे। 14 इंच हमारी लेंथ है, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ली हूँ मार्जिन के लिए। इस निशान को मैं मिला लूँगी। अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे आर्म होल के लिए भी मैं 6 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। इस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे चेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे 7.5 इंच, और यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे रही हूँ। वेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे 6 इंच, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन के लिए। अब इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे फ्री हैंड से हम आर्म होल के लिए शेप दे देंगे, और अंदर की तरफ मैं 1/2 इंच पे फ्रंट के लिए दे दूँगी शेप। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा के 1/2 इंच आर्म होल की तरफ मैं डीप कर रही हूँ, ताकि हमारा जो कांधा है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम अपने बैक साइड वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम अंदर की तरफ से एक बैक वाली साइड को पार्ट को निकाल देंगे, और यहाँ पे जो हमने आर्म होल के लिए फ्रंट पार्ट पे 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाई, उस निशान को हम कट कर लेंगे।
अब हम अपने लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे फैब्रिक की जो अर्ज है वो 60 इंच है। अब हम अपनी लेंथ की मेजरमेंट कर लेते हैं। लेंथ यहाँ पे हमारी 50 इंच है। 50 इंच में से हम बॉडी के लिए 14 इंच निकाल देंगे, बच्चा हमारा 36 इंच। 1 इंच प्लस कर लेंगे 37 इंच। तो लेंथ जो हम लेंगे वो 37 इंच। और यहाँ पे फैब्रिक जो हम डबल फोल्ड करेंगे वो हम 60 इंच पे ही करेंगे। अर्ज हमारी 60 इंच है, यहाँ पे लेंथ भी हम 60 इंच पे लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारा जो राउंड शेप हो वो बिल्कुल अच्छे से आ जाए, जोड़ ना आए। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद 3 कोने में फ़ोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी 3 कोने फ़ोल्ड हो गई। अब यहाँ पे नीचे की तरफ से हम 37 इंच पे जो हमारी लेंथ की मार्किंग वो हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे लेंथ पे निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ से हमारी जितनी भी लेंथ आएगी उसे हम नाप लेंगे। नाप के यहाँ पे हमारा 19.5 इंच आई और इसे मिलाते हुए हम 19.5 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से मार्क करने से हमारी जो घेर है और प्लेट्स जो छोटी छोटी है बिल्कुल अच्छे से आएगी कमर की तरफ। अब यहाँ पे हम उस राउंड शेप पे नीचे की तरफ 37 इंच पे मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो अर्ज है फैब्रिक की वो 60 इंच है। अगर आपकी भी फैब्रिक की जो अर्ज है 60 इंच है तो जोड़ बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही सुंदर घेर आने वाली है, बहुत ही प्यारी और बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से राउंड शेप लोअर पार्ट की कटिंग हमारी हो गई बिल्कुल अच्छे से। अब हम अपनी फ्रिल्स कट कर लेंगे। फ्रिल्स हमने किस तरह से लेंथ निकालनी है, जो हमारी लोअर पार्ट की लेंथ है 37 इंच, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 9 इंच करके आया तो हम 1 इंच प्लस करके 10 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे और इसकी लेंथ में यहाँ पे 16 इंच ली हूँ। इस तरह से मैं 8 पीस कट की हूँ दोनों साइड के लिए। हम अपनी बची हुई फैब्रिक से स्लिप्स कट कर लेंगे। तो इसे मैं 4 फोल्ड में कर ली हूँ और स्लिप्स की जो लेंथ है मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरह से 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। इस तरह से मैं दोनों साइड पे निशान लगाते हुए इस लाइन को मार्क कर लूँगी, क्योंकि हमारी जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट नहीं है। कफ के लिए मैं यहाँ 4 इंच पे मार्क की हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आर्म होल के लिए मैं 7.5 इंच पे ली हूँ और शेप के लिए यहाँ 3 इंच। इस तरह से हम राउंड शेप निशान लगाते हुए इसे यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। और अब हम अपनी स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारी स्लिप्स है ये ग्लास स्लिप्स पे हमारी डिज़ाइनिंग है। तो ये बहुत ही प्यारी स्लिप्स डिज़ाइन है। नीचे की तरफ मैं 8 इंच की यहाँ इस तरह से पट्टी लगा रही हूँ। इस तरह से हम रखते हुए 2 पीस में कट कर लेंगे। 8 इंच की लंबाई हमारी और ऐड होगी यहाँ पे। अब हम अपने श्रग के लिए फ्रंट पार्ट पे नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ जो है इसकी मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ निशान। और इस तरह से हम इंची टेप को रखते हुए हल्का सा वी शेप पे पहले निशान लगा लेंगे और हाथों की मदद से इसे हम पान डिज़ाइन शेप पे देंगे निशान। इस तरह से मिलाते हुए यहाँ हल्के से नीचे आते हुए नोखिला टाइप पे बना देंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट नेक की कटिंग हो गई है इस तरह से। अब हम अपने बैक साइड पे शेप दे देंगे। 4 इंच पे मार्क करेंगे इसकी विड्थ और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं 1.5 इंच दे रही हूँ। और इसे इस तरह से हम राउंड शेप करते हुए मिला देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम अपने जो शोल्डर है उसे जॉइंट करेंगे इस तरह से मिलाते हुए। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई लग गई, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी पट्टी लगाएंगे। तो 2 इंच की मैं स्ट्रेट पट्टी कट की हूँ, एक लंबी सी। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले लें। इस तरह से हम सीधी साइड से इसे मिलाते हुए रखेंगे, राउंड करते हुए बिल्कुल पीछे की साइड से सामने की तरफ मिलाते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई लग गई, आप देख सकते हैं। अब पीछे की साइड पे हम इसे डबल फोल्ड करते हुए बिठा लेंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी लग गई है। आप पीछे की साइड तुरपाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी स्लिप्स जो ऐड कर लेंगे पार्ट को, स्लिप्स वाली पार्ट। इस तरह से मैं यहाँ पे कफ की साइड मोड़ ली हूँ डबल फोल्ड में। मिडल पे हम एक निशान लगाएंगे और आसपास में हम 3-3 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी पतली सी जो हमारी 1/2 इंच की इलास्टिक आती है वो मैं 2.5 इंच पे कट कर रही हूँ। इस तरह से हम 3 पीस कट कर लेंगे एक स्लिप्स के लिए। इस तरह से खींचते हुए इसे हम अपनी लगा लेंगे पट्टी जो हमने ऐड की उस पट्टी पे। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। इस तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार हो गई स्लिप्स की। अब यहाँ पे हम अपनी स्लिप्स को अटैच कर लेंगे। फ्रंट साइड पे रखते हुए मिलाएंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लिप जो है वो अटैच हो गई। अब यहाँ पे हम अपनी जो साइड की सिलाई है फिटिंग्स के अकॉर्डिंग मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमारे जो अपर वाली पार्ट है वो कंप्लीट हो गई। अब हम अपने लोअर वाली पार्ट को तैयार करेंगे। लोअर पार्ट की जो हमारी साइड वाली खुली साइड है उसे हम दोनों साइड से पकड़ेंगे इस तरह से मिलाते हुए। अब यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। आप बिल्कुल अच्छे से देखिए निशान किस तरह से लगानी है। पहले हम एक साइड पे निशान लगाएंगे, 9 इंच पे निशान मार्क करेंगे। एक निशान 9 इंच पे, दूसरा भी 9 इंच, तीसरा भी 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में 5 इंच पे मार्क करेंगे स्ट्रेट निशान। इस तरह से हम तीनों साइड पे मार्क कर लेंगे 5-5 इंच पे। और बिल्कुल सेम हम अपोजिट साइड पे निशान लगाएंगे इस तरह से मिलाते हुए। बिल्कुल एक साइड पे आनी चाहिए इस तरह से। अपोजिट साइड पे हम निशान लगाएंगे सेम हम 9 इंच पे लगाएंगे। और सेम हम 5 इंच पे स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे ताकि यहाँ पर जो हमारी फ्रिल्स है वो ऐड हो सके। अब हमने जो फ्रिल्स के लिए पार्ट कट की है उस पार्ट को हम 3 साइड से बिल्कुल पतली बारीक सिलाई लगाते हुए मोड़ लेंगे। इस तरह से मैं 3 साइड पे मोड़ रही हूँ, सिर्फ 3 साइड पे। अब यहाँ पे हम निशान पे बिठा लेंगे बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए। पहले हम प्लेट्स लगाते हुए बिठाएंगे, उसके बाद हम साइड पे जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो उस तरह से हम जॉइन कर देंगे। आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखें। पहले हमने प्लेट्स लगानी है, फिर बाद में हमने जो साइड वाली पार्ट है वो उसे ज्वाइन कर देना है। और फ्रंट साइड पे जो है वो हमारी खुली रहेगी ताकि वो हमारी डिज़ाइनिंग बन जाए। अब यहाँ पे हम अपनी कमर को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम सीधी साइड पे से मिलाते हुए रखेंगे। और फ्रंट वाली पार्ट पे हम बिल्कुल वहाँ पे चून नहीं डालेंगे क्योंकि सामने में हमारी है। बैक साइड पे हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे और इस तरह से अटैच कर देंगे हम अपनी लोअर पार्ट को। तो इस तरह से हमारी जो डिज़ाइनर श्रग है वो बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही प्यारी लग रही है। फ्रंट साइड पे मैं 2 डोरी अटैच की हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके जो घेर है सामने जो हमारी स्टाइल है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लुक दे रही है। अगर आपको पसंद आई तो आप इस ड्रेस को ज़रूर बनाएं। अब चलिए हम लोग अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमारी जॉर्जेट वाली फैब्रिक पे जो कटिंग की है मैंने वो वाली पार्ट है। इसे हम इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल रखेंगे सामने ताकि हमारा जो पार्ट है वो कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। और इसके ऊपर हम अपनी जो अस्तर वाली फैब्रिक को रखते हुए हर साइड से सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड पे भी सेम हम जॉर्जेट की फैब्रिक को मिलाते हुए रखेंगे और हर साइड से सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच पे। तो इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम इसके ऊपर रखते हुए मिलाते हुए इस तरह से अटैच कर लेंगे। सेम हम दूसरी साइड को भी अटैच कर लेंगे। और बैक साइड पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम अपनी टक्स लगा लेंगे। टक्स के लिए मैं निशान लगाती हूँ यहाँ पे 4 इंच पे। और इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे 5 इंच दे रही हूँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन मार्क करते हुए 1/2 इंच हम दोनों साइड पे देंगे और इस तरह से नोकीली टाइप पे बना लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमारी टक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है फ्रंट साइड पे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक के लिए मैं यहाँ 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ इसकी विड्थ। और इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे 6 इंच पे दे रही हूँ। अब यहाँ पे हम नेक के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे राउंड नेक भी दे सकते हैं, वी नेक भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की नेक ड्रॉ की हूँ। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग बिल्कुल अच्छे से करेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो। तो इस तरह से नेक की कटिंग के बाद सेम शेप में हम अपनी एक पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी में कट कर ली, इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए नेक हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो टक्स है बैक साइड में लग गई है। अब बैक साइड में हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। इसकी मैं विड्थ यहाँ पे 3 इंच दे रही हूँ। जो हमारी लेंथ है वो मैं 4 इंच पे रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं राउंड शेप नेक ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से अब हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग के बाद सेम हम राउंड शेप में एक पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी में पहले से 2 इंच चौड़ी कट कर ली, इसे इसके ऊपर रखते हुए तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी फ्रंट जो नेक है वो तैयार हो गई है। बैक साइड को हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखें और अपनी शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं शोल्डर की सिलाई लगा ली हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम तिरछी पट्टी कट करेंगे 2 इंच चौड़ी दोनों साइड पे। दोनों हम यहाँ पे आर्म होल की तरफ लगा लेंगे। इस तरह से हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम नीचे की तरफ के लिए एक स्ट्रेट पट्टी कट करेंगे। 2 इंच चौड़ी मैं 2 पीस कट करी हूँ, एक फ्रंट के लिए और एक बैक साइड के लिए। इसे हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखें और पीछे की तरफ पलट लेंगे सिलाई लगाकर। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाकर पट्टी लगा ली हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग्स के नाप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। इस तरह से मैं निशान लगा, यहाँ पे मैं जिप अटैच करने वाली हूँ ताकि हमारी फिटिंग्स अच्छे से आए। तो जिप मैं आप लोगों को मशीन की तरफ लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से 2 इंच पे हम पहले सिलाई लगा लेंगे
और बाकी साइड हम खुला रखेंगे। और जो लेंथ है हमारी चेन की उसे हम 7 इंच पे कट कर ली हूँ मैं। इस तरह से मोड़ते हुए हमने जिप को भी हम नीचे की तरफ से मोड़ते हुए इस पे मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से हम अपनी जिप को अटैच करेंगे। इस तरह से मिलाते हुए इसे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए इस स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ आते हुए हम यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाएंगे, चाक के जैसे। जैसे हम चाक तैयार करते हैं सेम हम अपनी जिप को भी अटैच करेंगे। इस तरह से बहुत ही इजी होती है। जिप लगाने से हमारे जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी आती है, इसलिए मैं एक साइड पे जिप लगा रही हूँ। और इस तरह से हम फोल्ड करते हुए दूसरी साइड को भी जिप से अटैच करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ आते हुए इसे हम अंदर की तरफ जिप को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी ज़िप है बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है और ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक